हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सब्जेक्ट ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन। ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन में सबसे पहला चैप्टर है हमारा जनरल आइडिया अबाउट कम्युनिकेशन सिस्टम, यानी कि संचार पद्धतियों की सामान्य जानकारी। ठीक है, मैं इसमें आपको सिर्फ जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है सिर्फ वही कराऊंगी, जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं सिर्फ वही कराऊंगी, बिल्कुल इजी लैंग्वेज में। ठीक है, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन इसका। संचार एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा विभिन्न माध्यमों का प्रयोग करके सूचना का आदान प्रदान किया जाता है। ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन संचार की एक आधुनिक विधि है। ठीक है, संचार यानी कि कम्युनिकेशन जो है वो एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम अलग अलग माध्यमों के द्वारा सिग्नल को भेजते हैं, ट्रांसमिट करते हैं रिसीवर तक। ठीक है, यानी कि आदान प्रदान करते हैं। और जो इसमें ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन है वो एक आधुनिक विधि है। ठीक है, डाटा कम्युनिकेशन टेक्निक्स कौन कौन सी होती है? ठीक है, ये टोटल 7 होती है, बट मैं आपको इसमें 3-4 कराऊंगी जो इम्पोर्टेंट है, जो एग्ज़ाम में पूछी जाती है। मैं आपको सिर्फ वही कराऊंगी क्योंकि फालतू का ना तो आप ही लोग पढ़ेंगे और एग्ज़ाम में पूछा भी नहीं जाता है। ठीक है, तो ये 7 कौन कौन सी होती हैं जो डाटा कम्युनिकेशन टेक्निक होती हैं? सबसे पहली होती है टेलीग्राफी कम्युनिकेशन टेक्निक, फिर होती है टेलीफोनी। ठीक है, फिर होती है डिजिटल कम्युनिकेशन, ये इम्पोर्टेंट है, पेपर में पूछी जाती है। फिर होती है माइक्रोवेव कम्युनिकेशन, ये कभी कभार पूछ ली जाती है बट ज़्यादा नहीं पूछते। ठीक है, फिर नेक्स्ट है ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, फिर है सैटेलाइट कम्युनिकेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, फिर लास्ट है मोबाइल कम्युनिकेशन। ठीक है, मैं एक बार दोबारा रिपीट करा देती हूँ। टेलीग्राफी, टेलीफोनी, डिजिटल कम्युनिकेशन, माइक्रोवेव कम्युनिकेशन, ऑप्टिकल फाइबर, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, मोबाइल कम्युनिकेशन। ठीक है, हम सबसे पहले करेंगे डिजिटल कम्युनिकेशन, ये। ठीक है, डिजिटल कम्युनिकेशन का आपको ब्लॉक डायग्राम दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, देखिए इसमें सबसे पहले क्या होता है, सोर्स, जहाँ से हम सिग्नल को भेजते हैं। ये इसका ब्लॉक डायग्राम है। सबसे पहले क्या है, सोर्स क्या होता है, जहाँ से हम इंफॉर्मेशन को भेजते हैं वो सोर्स होता है। ठीक है, फिर है सोर्स एनकोडर जो होता है, जो हमारा सोर्स सिग्नल से आता है, सिग्नल जो होता है हम उसको एनकोड करते हैं। ठीक है, फिर चैनल को भेजते हैं, ये चैनल एनकोडर है। हम चैनल को एनकोडर इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हमारा कोई भी नॉइज़ ना हो। ठीक है, फिर हम लगाते हैं मॉड्यूलेटर, फिर एक चैनल, फिर डीमॉड्यूलेटर, चैनल डिकोडर और सोर्स डिकोडर, फिर है रिसीवर। ये बिल्कुल सिंपल है, मैं आपको इसका याद करने का तरीका बताती हूँ। देखो सबसे पहले तो क्या होता है, सोर्स और रिसीवर तो आपको पता ही है, सोर्स से भेजते हैं और रिसीवर पर कैच करता है। ठीक है, ये दो तो हो गई। अब क्या है, सोर्स एनकोडर। आपको 2 एनकोडर यूज़ करने हैं, एक तो सोर्स के लिए, एक चैनल के लिए। ठीक है, सोर्स एनकोडर, चैनल एनकोडर। ठीक, रिसीवर के सामने भी ऐसे ही 2 डिकोडर, सोर्स डिकोडर, चैनल डिकोडर। ठीक है, ये इतना सिंपल है लर्न करना। अब यहाँ पर है एक मॉड्यूलेटर, फिर ठीक इसके नीचे डीमॉड्यूलेटर, और इनके बीच में क्या है, चैनल के द्वारा हम किसी भी सिग्नल को भेजते हैं। ठीक है, और उससे पहले उसको मॉड्यूलेट करते हैं, फिर जब वो चैनल से चला जाता है उसके बाद फिर हम उसको वापस से डीमॉड्यूलेट कर देते हैं, यानी कि जैसा सिग्नल हमारे पास पहले था उसको वापस उसी रूप में कर देते हैं। ठीक है, अब बिल्कुल इजी लैंग्वेज में बताऊंगी, जो इम्पोर्टेंट है सिर्फ आपको वही लाइन बताऊंगी, डिफ़िकल्ट लैंग्वेज कुछ नहीं है। ठीक है, अब सबसे पहले क्या, सोर्स क्या होता है, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में जहाँ से हम सिग्नल या इन्फॉर्मेशन को भेजते हैं वो सोर्स होता है। ठीक है, जो सिग्नल को भेजता है या भेजने का काम करता है। ठीक है, फिर है सोर्स एनकोडर, ये
ये सोर्स की साइड से यूज़ किया जाता है, सोर्स एनकोडर। सोर्स से जो सिग्नल को बाइनरी या डिजिटल में चेंज करता है। अब मैं बताती हूँ। अब हमारा सोर्स जो है वो एनालॉग भी हो सकता है या वो पहले से ही डिजिटल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या है, डिजिटल कम्युनिकेशन, हमें वो डिजिटल वे में भेजना है। तो इसलिए हम जो एनकोडर है वो हमारा मेन पर्पज़ क्या है, हम उसको बाइनरी या फिर हम बोल सकते हैं डिजिटल फॉर्म में चेंज करेंगे। उसके बाद कहाँ भेजेंगे, चैनल एनकोडर के पास। ठीक है। अब चैनल एनकोडर क्या होता है, यह एरर को कम करने के लिए किया जाता है, कम करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, मैंने बताया था इससे हम नॉइज़ या एरर जो भी होता है उसको कम करने के लिए यूज़ करते हैं। एरर का मतलब होता है उसमें कोई भी गलती है, त्रुटि है या नॉइज़ है, जो भी है ये उन सब को कम करता है। उसके बाद क्या है, मॉड्यूलेटर। मॉड्यूलेटर क्या होता है, यह सिग्नल का डिजिटल मॉड्यूलेट करता है, फिर चैनल को भेजता है। अब डिजिटल कम्युनिकेशन है तो हमें उसको डिजिटल मॉड्यूलेट का मतलब क्या होता है, जैसे कोई भी अगर सिग्नल है, ठीक है, उसकी फ्रीक्वेंसी या कुछ भी अभी उसका कम है, हम जब उसको मॉड्यूलेट करते हैं ना तो वो और बढ़ जाता है। ठीक है, यानी कि हमने सिग्नल को डिजिटल जो हमने चेंज किया था यहाँ पर डिजिटल में, उसको और बढ़ाने के लिए हम उसको मॉड्यूलेट करते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे मॉड्यूलेट कर दिया और फिर किसको भेजा, चैनल को, फिर चैनल को भेज देता है। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, डीमॉड्यूलेटर, ये मैं आपको बताती हूँ। चैनल मैंने आपको बताया जिसके द्वारा हम भेजते हैं, सोर्स से रिसीवर तक भेजने के लिए जो माध्यम यूज़ किया जाता है। यानी कि अगर सपोज़ कीजिए, मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ, अगर मुझे कहीं जाना है तो मैं कैसे जाऊँगी, किसी न किसी वे से तो जाऊँगी ना, बस हो, ट्रेन हो, बाइक हो, साइकिल हो, जो भी, मैं जिसमें बैठ कर के जाऊँगी वो चैनल है। ठीक है, मैं जिसमें बैठ के जाऊँगी वो चैनल है, यानी कि जिसके द्वारा मैं वहाँ पे पहुँच रही हूँ वो चैनल होता है। ठीक है, सोर्स से रिसीवर तक भेजने के लिए जो माध्यम यूज़ किया जाता है। ठीक है इतना। अब है डीमॉड्यूलेटर क्या करता है, देखो सिंपली ये जो मॉड्यूलेटर होता है उसका उल्टा होता है मॉड्यूलेटर का, यह सिग्नल को वापस मॉड्यूलेट करता है। ठीक है, ये डीमॉड्यूलेट ही आएगा यहाँ पे, ये डीमॉड्यूलेट करता है। हमने पहले सिग्नल को मॉड्यूलेट किया था, ये फिर बाद में डीमॉड्यूलेट करता है, ये बिल्कुल उसका उल्टा होता है। ठीक है, मॉड्यूलेटर का, और एरर को दूर करता है। ठीक है, चैनल डिकोडर मैंने बताया था, एक चैनल एनकोडर, एक सोर्स एनकोडर सोर्स की तरफ यूज़ होगा, और एक चैनल डिकोडर, सोर्स डिकोडर रिसीवर की तरफ यूज़ होगा। बिल्कुल ईजी है। चैनल डिकोडर क्या होता है, यह ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन को पुनः प्राप्त करता है, यानी कि पहले हमने एनकोडर यूज़ किया था, अब हम इसे डिकोड करेंगे ताकि हमारा पुराने वाला सिग्नल हमें वापस मिल जाए, क्योंकि रिसीवर को हम जो बीच में हमने जो भी प्रोसेस किया है ना, हमें उससे कोई मतलब नहीं, हमें रिसीवर तक वही इन्फॉर्मेशन भेजनी है जो हमने सोर्स से भेजी। ठीक है, फिर है सोर्स डिकोडर, ये एनकोडर का उल्टा होता है, ठीक बताया जैसे मैंने। ठीक है, अब सिग्नल को वापस एनालॉग में चेंज करता है। ठीक है, हमने वहाँ पर वो एनालॉग यानी कि डिजिटल में हमने चेंज किया था, अब इसको वापस से एनालॉग में चेंज करता है, लेकिन तब अगर ज़रूरत पड़ती होगी तब। ठीक है, फिर है रिसीवर या डेस्टिनेशन जो भी बोल सकते हैं हम, ये क्या होता है, जहाँ इन्फॉर्मेशन को भेजना होता है, यानी कि जो उसकी डेस्टिनेशन होती है। ठीक है, अब सेकंड है ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन। ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया, बहुत छोटा सा है, डायग्राम बहुत इजी है, सिंपल है। ठीक है, अब ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन, और ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको सिर्फ वही क्वेश्चन करा रही हूँ जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जो पेपर में आते हैं। ठीक है, अब ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन, यह विधि ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन वह विधि है जिसके द्वारा सूचना को ऑप्टिकल कैरियर तरंगों की सहायता से एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जाता है। यानी कि हम इसमें क्या करते थे, ये तो डिजिटल था, डिजिटल वे के हिसाब से भेजते थे, यानी कि डिजिटल का यूज़ करके तब भेजते थे। अब इसमें क्या ऑप्टिकल फाइबर है, आप सिंपल सिर्फ एक चीज़ याद रखना कि ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन वो होती है जिसमें हम ऑप्टिकल फाइबर का यूज़ करके कम्युनिकेशन करते हैं। ठीक है, यानी कि ऑप्टिकल फाइबर ऑप्टिकल कैरियर तरंगों की सहायता से हम आदान प्रदान करते हैं, यानी कि जो हमारा सिग्नल होता है वो इससे गुजरता है, ऑप्टिकल फाइबर से। ठीक है,
उसके बाद हमारी कम्युनिकेशन होती है। ठीक है, अब सबसे पहले जब भी कोई क्वेश्चन है आपको कुछ समझना है तो उसका सिंपली डायग्राम बनाइए। ये है ऑप्टिकल फाइबर। ठीक है, सबसे पहले इसमें होता है कोर, ये जो आगे आपको दिख रहा है ये कोर है। ये सेकंड पार्ट क्लैडिंग होती है इसकी। फिर जो ये होता है ये इसका कवर, जिसको हम कवर, जैकेट जो भी बोलते हैं या कोटिंग बोलते हैं, ये इसमें दो बार लगाई जाती है। ठीक है, एक प्राइमरी कोटिंग, एक सेकेंडरी कोटिंग। हम नॉर्मली लेकिन एक भी दिखा सकते हैं, आप इसको सीधा सीधा लिख सकते हैं कवर, लेकिन जो रियल में होती है 2 बार की जाती है, इसलिए मैंने आपको दिखाया ताकि आपको पता है प्राइमरी कोटिंग और सेकेंडरी कवर या कोटिंग। ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर में 3 लेयर्स होती हैं, वही 3 जो मैं आपको बता रही हूँ, कोर, क्लैडिंग और कवर। ठीक है, इसमें 3 लेयर्स होती हैं, एक तो हो गया कोर, फिर है क्लैडिंग, फिर है कवर। ठीक है, अब इसका एक डायग्राम ये है, देखो ये है इनपुट सिग्नल, इनपुट सिग्नल है। ठीक है, ये यहाँ से गया, ये है हमारा ऑप्टिकल फाइबर। ये कैसे इसके अंदर गया, ये यहाँ से ऐसे 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 टकरा करके फिर ये हमारा ट्रांसमीटर है। इतना तो अब तक आप समझ ही गए होंगे। ट्रांसमीटर यानी कि जो ट्रांसमिट करता है, यानी कि जहाँ से इनपुट सिग्नल जा रहा है वो भेजने वाला ही तो है ना, तो भेजने वाला कौन होता है, जो ट्रांसफ़र करता है यानी कि ट्रांसमिट करता है। ठीक है, ये ट्रांसमीटर, और ये हो गया रिसीवर, या हम इसको डेस्टिनेशन, जो भी आपको बोलना है। ठीक है, ये ऑप्टिकल फाइबर देखो ऐसे इसके अंदर से ऐसे जाती है। ठीक है, तो ये दोनों डायग्राम आप लर्न कर लेना, बहुत सिंपल है। ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन के मुख्य घटक, एक ये ट्रांसमीटर, फिर ऑप्टिकल फाइबर, फिर है रिसीवर। ट्रांसमीटर बिल्कुल नॉर्मल लैंग्वेज में जिससे लाइट सोर्स जाती है, मैंने आपको बताया जहाँ से सिग्नल जाता है। और ये किससे होता है, इसके अंदर से लाइट सोर्स जाती है। ठीक है, और जो हमारा लाइट सोर्स जाती है वो ट्रांसमिट भेजता है, यानी कि ट्रांसमिट करता है। ठीक है, ट्रांसमीटर हो गया। अब है ऑप्टिकल फाइबर, जो ये बीच में है, जो माध्यम है, जिसको हम चैनल भी बोल सकते हैं, जिसके माध्यम से लाइट जाती है फिर रिसीवर तक पहुंचती है। और ये किसका बना होता है, ये या तो ग्लास यानी कि कांच जो होता है, कांच का बना हो सकता है, या पॉलीमर का बना हो सकता है, या फिर प्लास्टिक का बना हो सकता है, किसी का भी बना हो सकता है। ठीक है, ये इनसे बनता है। ठीक है, अब है रिसीवर क्या है, ये यानी कि जहाँ पर हमें आउटपुट मिलती है, आउटपुट सिग्नल। यह है रिसीवर, वह होता है जहाँ पर सिग्नल को भेजना होता है। ठीक है, जहाँ पर सिग्नल को भेजना होता है वो होता है रिसीवर या फिर डेस्टिनेशन। अब नेक्स्ट है, ये इतना कंप्लीट हो गया, ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन इतना ही था, बिल्कुल छोटा सा है, इजी लैंग्वेज में। ठीक है, आप कर लेना। अब है सैटेलाइट कम्युनिकेशन। सैटेलाइट कम्युनिकेशन क्या होता है, जिसको हम हिंदी में उपग्रह संचार भी बोलते हैं। ठीक है, उपग्रह संचार क्या होता है, देखिए उपग्रह संचार वह विधि है जिससे सिग्नल को उपग्रह के माध्यम से भेजा जाता है। यानी कि देखो जो भी आपको नाम दिखे ना और आगे दिखे कम्युनिकेशन, यानी कि सैटेलाइट कम्युनिकेशन, यानी कि सैटेलाइट के द्वारा कम्युनिकेशन, उसका मतलब सिर्फ यही होता है। ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर दिखे तो आपको लिखना है ऑप्टिकल फाइबर के द्वारा जो कम्युनिकेशन हो रही है उसको ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन कहते हैं। ऐसे ये है सैटेलाइट कम्युनिकेशन, यानी कि जो सैटेलाइट के माध्यम से, यानी कि सैटेलाइट के द्वारा हो या सिग्नल को उसके द्वारा भेजा जाता हो, सैटेलाइट कम्युनिकेशन कहलाती है। ठीक है, अब सैटेलाइट कम्युनिकेशन में सैटेलाइट के द्वारा कम्युनिकेशन की जाती है, ये मैंने आपको बता दिया। देखो 4-5 लाइन आप ऐसे लिखोगे ना, आपका आधा पेज तो ऐसे ही भर जाएगा, एग्ज़ाम में आपको पूरा क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, और इस सिग्नल को सैटेलाइट में भेजा जाता है। पहले क्या है, इसके द्वारा वो होती है कम्युनिकेशन। ठीक है, ये लाइन लिख देंगे, फिर इसके द्वारा आपको बिल्कुल सिंपल लाइन लिखनी है, जैसे आप अपनी लैंग्वेज में बनाते, बिल्कुल ऐसे लिखना है, तभी आपको पूरे नंबर मिलते हैं, क्योंकि एग्जामिनर अंदाज़ा लगा लेता है। आपको बुक की लैंग्वेज बिल्कुल भी नहीं लिखनी है। ठीक है, इसमें सिग्नल को सैटेलाइट को भेजा जाता है। ठीक है, जब हम सिग्नल को सैटेलाइट को भेजते हैं उसके बाद जो सैटेलाइट होती है वो इस सिग्नल को एम्पलीफाई करती है, यानी कि एम्पलीफाई का मतलब उसको बढ़ा देती है।
ठीक है। एम्पलीफायर पता होगा आपको, एम्पलीफाई करते हैं यानी कि उसके सिग्नल को बढ़ा देती है बहुत, ठीक है। फिर उसके बाद वो पृथ्वी पर रिसीवर एंटीना को भेजती है, ठीक है, रिसीवर पर भेजती है, ठीक है। सैटेलाइट जो सैटेलाइट होती है वो दो प्रकार की होती है, ये इस पे ध्यान मत देना। सैटेलाइट दो प्रकार की होती है, ठीक है, पैसिव सैटेलाइट, एक्टिव सैटेलाइट। देखो इन दोनों में से अगर आपको कोई भी सैटेलाइट का क्वेश्चन आए ना, या एक्टिव सैटेलाइट आए या पैसिव सैटेलाइट आए, तो भी आपको यही क्वेश्चन करना है, ठीक है, क्योंकि ये इसका ही है, ये इसी का ही पार्ट है। मेन ये है कि आपको सैटेलाइट कम्युनिकेशन बतानी है, आपको चाहे कोई सी भी सैटेलाइट कम्युनिकेशन आए, एक्टिव आए, पैसिव आए या नॉर्मल आए, आपको यही क्वेश्चन करना है, ठीक है। अब ये है इसका डायग्राम, ये है हमारी सैटेलाइट, ठीक है। ये नॉर्मली आपको एक सिलेंड्रिकल सा बनाना है, दो इधर लगाने हैं, एक इधर एंटीना लगा हुआ है, एक ये इधर एंटीना लगा हुआ है, ठीक है। और ये है हमारी, आपको दिख रहा है ये भी स्टेशन है, आपने देखे होंगे बड़े बड़े, ठीक है। जो हम जहाँ से भेजते हैं उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसमीटर, सोर्स या सेंडर। सेंडर भी जो सेंड करता है, सेंडर, ठीक है। एक ये हो गया हमारा सेंडर स्टेशन, ठीक है। सेंडर स्टेशन, देखो ये यहाँ से सिग्नल गया, ये सेंडर स्टेशन है, यहाँ से गया, हमने भेज दिया सिग्नल, ये किसको भेजा, अब ये सैटेलाइट है, ठीक है। इस सैटेलाइट में दो एंटीना लगे हैं, जो इधर है वो यहाँ पे तो ये रिसीव करेगी, ठीक है, ये सिग्नल को इधर रिसीव करेगी, तो ये कौन सा एंटीना हो जाएगा, रिसीवर एंटीना। ये सैटेलाइट का है, इसका नहीं। सैटेलाइट में दो एंटीना लगे हैं, एक रिसीवर एंटीना जिधर ये रिसीव करेगी और इधर से ट्रांसमिट करेगी, तो यह है ट्रांसमिट एंटीना, ठीक है। अब हमने यहाँ से सिग्नल भेजा, वो एंटीना तक गया, यानी कि सैटेलाइट के रिसीवर एंटीना तक गया, फिर वो यहाँ से इसने एम्पलीफाई किया, एम्पलीफाई करके इसने ट्रांसमिट एंटीना को दिया, फिर ये सिग्नल ऐसे होता हुआ ये पहुँच गया हमारा रिसीवर स्टेशन तक। इसमें दो स्टेशन है, सेंडर स्टेशन और रिसीवर स्टेशन। सेंडर स्टेशन जो भेज रहा है, फिर वो रिसीवर एंटीना के पास गया, इसने इसको सिग्नल को एम्पलीफाई किया सैटेलाइट ने, फिर उसके बाद ट्रांसमिट एंटीना पे भेजा, उसके बाद ट्रांसमिट एंटीना से होते हुए पृथ्वी पर ये रिसीवर एंटीना या रिसीवर स्टेशन तक पहुंच गया और फिर अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचेगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट। इसमें से यही क्वेश्चन मेन है जो एग्ज़ाम में आते हैं, आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं आपको एक बार दोबारा से दिखा रही हूँ। सॉरी, ये आपको बिल्कुल इजी लैंग्वेज लिखनी है, इसका इंट्रोडक्शन, ठीक है, टेक्निक्स कौन कौन सी होती हैं, और ये डिजिटल कम्युनिकेशन है, ठीक है, इसमें सब कुछ बताना है सोर्स से लेकर रिसीवर तक, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहते हो तो, ठीक है। ये रिसीवर तक यही है, ठीक है। फिर हमारा ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन, अगर आपको कुछ भी ना आना तो आप सिंपली सबसे पहले उसका ब्लॉक डायग्राम बना दिए और उसी के ही बारे में बता दीजिए अगर आपको कुछ भी नहीं आता है, ठीक है। ये ऑप्टिकल फाइबर हो गया आपका। ये ऑप्टिकल फाइबर का दूसरा डायग्राम है, जैसे मैंने आपको बताया कि ये कैसे कैसे सिग्नल जाता है, ठीक है। और ये जो ऑप्टिकल फाइबर होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा। ऑप्टिकल फाइबर हम नेक्स्ट से नेक्स्ट चैप्टर में हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि आपका सब्जेक्ट का नाम भी यही है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर है सैटेलाइट कम्युनिकेशन, मैं इसके बारे में आपको बता चुकी हूँ बिल्कुल डिटेल में। ये इसका डायग्राम है, दो प्रकार की होती है, आपसे कोई सी भी पूछे आपको एग्ज़ाम में यही करनी है, ठीक है। ओके, थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।